बलपूर्वक इंद्रियों को तो हटा लिया उनके विषयों से, लेकिन उसका चिंतन उनका खत्म नहीं हुआ है। वो उसी में रमण भ्रमण करते हैं, उनका लगाव उसमें आज भी है। वैसे पुरुष की आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाला कहा गया है। मतलब अनेक प्रकार का चिंतन, अनेक प्रकार का ये इंद्रियां जो हैं अपनी कहानियां बनाती रहती हैं। ये इंद्रियां फिर उस प्रयासरत, उस यत्न करने वाले पुरुष को बुद्धिमान पुरुष कहा गया उसको, क्योंकि कम से कम प्रयास तो कर रहा है, उसका यत्न तो कर रहा है, समझ तो रहा है कि यहां से हटना ही ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बला धर लेती है। जय विश्ववंत संपूर्ण गीता ज्ञान, गीता गायन, गीता गान हम कर रहे हैं बंधुओं। यहां श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के उस मोह को दूर करने के लिए अपने ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। जहां अर्जुन ने बोला था न योत्सित गोविंद मुक्त्वा तीक्ष्ण भव, वह कह करके मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा माधव, ऐसा कह के जब चुप हो गया था, तब के बाद में अर्जुन ने यहां आकर के एक बात श्री कृष्ण भगवान से कही। जब भगवान ने कहा है कि भाई तू इस मोह दलदल से बाहर निकल, उसके पश्चात ही तू इसके योग्य हो पाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना थे यदा स्थित निश्चला समाधा वचला बुद्धि तथा योगम वापसती। जब तू अनेक प्रकार के वचनों को सुन सुन करके जो तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, ये बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू उस योग को प्राप्त होगा। उस समय पर तेरा परमात्मा से नित्य संयोग होगा। जब ये अनेक प्रकार के भ्रमित वचनों को सुनकर के तू भ्रमित हो गया है, वहां से लेकर यहां आकर तब अर्जुन ने एक प्रश्न किया है भगवान से, महाराज स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीम किम प्रभाषित किम आसीत ब्रजेत किम। महाराज कैसे समझूंगा वो समाधि में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। महाराज मुझे कुछ उसके विषय में बताइए जिससे मैं समझ सकूं कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति कैसी है। तब भगवान ने बड़े सूक्ष्म में कहना शुरू कर दिया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जिस समय पर मन में स्थित सभी कामनाओं को यह प्राणी, यह मानव जब त्याग देता है और अपने आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, आत्मा में ही मनन करता है, आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है, उस समय पर वह स्थित प्रज्ञ होता है। आगे उसी कहानी को, उसी वार्ता को कैसे स्थित प्रज्ञ को समझा जाए, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वही भगवान फिर आगे और बता रहे हैं। दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुन उच्चते। जो दुख में कभी उद्विग्न नहीं होता, सुख में स्पृहा रहित है, जिसको कोई स्पृहा निस्पृहा है, जो राग भय क्रोध आदि से सर्वथा मुक्त हो चुका है, जिसको राग भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गए हैं, वैसे मानव को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वह स्थित प्रज्ञ होता है, उसको मुनि की संज्ञा दी गई है, वैसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा गया है। यहां से आगे अब तक हम ये बोल चुके थे, दुखेषु उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मन उच्चते। अब यहां से आगे आज भगवान आगे और बता रहे, वही स्थित प्रज्ञ की ही बात कर रहे हैं। कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए, उसके क्या लक्षण हैं। ये सर्वत्रान विस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदती न द्वेष्टि
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो पुरुष कहीं किसी में उसका कोई लगाव, कोई प्रेम, कोई अटैचमेंट नहीं है। भगवान की कहानी सुनो, आज हमारे यहाँ कहते हैं इतना प्रेम, इतना प्रेम। भगवान का एक प्रेम का प्रकरण भी चलता है गोकुल गांव में, मथुरा में, वृंदावन में। वहां तो प्रेम की ही बातें चलती हैं। लोग गीत गाते हैं, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये ब्रज की गोपियों ने सिद्ध किया है, बताते हैं। इस बात को मैं बहुत समर्थन नहीं देता बंधुओं। मैं भगवान की प्रेम लीला को बहुत बड़ा समर्थन नहीं देता। हाँ, प्रेम जरूर है, होता है, सबका होता है, हर एक व्यक्ति में प्रेम है, लेकिन इस तरह का जो प्रेम बताया गया इसको मैं बहुत समर्थन नहीं देता जो वहां कहा गया है। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, ना विनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र, सभी जगह, न विस्नेह, जो व्यक्ति सभी जगह पर स्नेह रहित, कोई लगाव नहीं, वहां स्नेह को, प्रेम को यहां पर लगाव की संज्ञा में देख रहे हैं। यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, वो उस वस्तु को, शुभ अथवा अशुभ, अच्छी या बुरी, हमारे अनुकूल या प्रतिकूल, यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, नाभिनंदती न द्वेष्टि, न उसका अभिनंदन करता, न उससे पाकर के बड़ा खुश होता, बड़ी प्रसन्नता, वाह भाई वाह क्या वस्तु मिल गई, बिल्कुल नहीं। जिस व्यक्ति को जो ऊपर कहा है वही बात यहाँ पर, वीतराग भय क्रोध है, सुखेषु विगतस्पृह है। अच्छी वस्तु मिलती है तो उसमें सुख हो जाता है, तो स्पृहा हो जाती है, बुरी वस्तु मिलती है तो खराब हो जाता है। वही बात को यहाँ फिर से दूसरे प्रकार से करें कि यह सर्वत्रान विस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, ना विनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति लगाव रहित होकर के, प्रेम रहित, स्नेह रहित होकर के कोई भी वस्तु जो अच्छी या बुरी, शुभ या अशुभ, शुभाशुभम तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होने से, उसके पाने से, नाभिनंदती, न तो उसकी बड़ी प्रशंसा करता है, उसका कुछ अभिनंदन करता है, और न उससे द्वेष करता है, न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कहा गया है। आएंगे, आप कभी ऐसा मान के मत बैठ जाना भगवान सुख दे दे, अरे सुख दे देगा तो मर जाओगे, दुख भी साथ में लगा है। एक ही परमाणु के दो भाग हैं, कोई परमाणु भी दूसरे भाग के बिना नहीं है। सुख होगा तो दुख भी होगा, दिन होगा तो रात भी होगी, लाभ होगा तो हानि भी होगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आप इस दोनों से मुक्त हो जाइए, तब आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ कही जाएगी। बंधुओं, ये वार्ता, ये गीता ज्ञान साधारण सर्वसम, यूं तो जो व्यक्ति इसमें लगा, जिसने इसको पाने का प्रयास किया, वो साधारण नहीं रह जाएगा। कोई ऐसा अर्थ न लगा ले कि भाई ये मैं जो कह रहा हूं कि भाई ये साधारण लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, या उनके योग्य नहीं है, या वो इसको नहीं पा सकते, मैं किसी के लिए इसको नकार रहा हूं, किसी की निंदा कर रहा हूं, वह प्रश्न नहीं है। परंतु सबके लिए ये ज्ञान नहीं है। अरे देश में कुछ लोग भी इसका आचरण कर लेंगे तो संपूर्ण देश श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से, यहां भारत में क्या, विश्व की पूरी कहानी यही है, शासक एक होता है। आज भी हम देख रहे हैं क्या लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं। हमारे आज माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी, वो जो कह देते लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, उसमें बुद्धि लगाते, पूछने जाते हैं क्यों करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है।
लेकिन जिन जिन को उनके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो लोग उस कार्य को करने लगते हैं। यहाँ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो कितने श्रेष्ठ पुरुष हैं या कितने निकृष्ट पुरुष हैं, इस बात की मैं चर्चा नहीं कर रहा। एक उदाहरण दे रहा हूं कि संपूर्ण भारत के सभी प्रजा को ये गीता का ज्ञान होगा नहीं, कुछ लोगों को यदि हो जाएगा और उन्होंने यदि अपने आचरण को ठीक कर लिया तो संपूर्ण भारत इस ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन यह सर्वत्रान विस्नेह है तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम ना विनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न उसकी प्रशंसा करता है न उससे द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए, और इतना सरल, इतना कोई भी इसमें कुछ लगता नहीं है बंधुओं। झूठ बोलने के लिए, छल कपट करने के लिए, अनेक प्रकार के शुभ और उसमें पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कुछ लगाना नहीं है। क्यों? वो त्याग दिया, इच्छा, वासना और अनेक प्रकार की जो अपेक्षा, महत्वाकांक्षाएं थी, उनसे निकल गए, बन गया जीवन। इनमें पड़े रहना ही साधारण प्राणियों की संज्ञा है और इससे निकल जाना ही महापुरुष की संज्ञा है। स्थित प्रज्ञ, वो साधारण स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, उस लेवल की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च लेवल की बात है। ये अर्जुन जैसा श्रोता है और कृष्ण भगवान जैसा वक्ता। बंधुओं, उनकी ये वार्ता है, अर्जुन तू शुभ और अशुभ में कोई राग और द्वेष में मत पड़, उसकी निंदा स्तुति में मत पड़। इन दोनों से जिस समय पर तू निकल जाएगा, यही बात बहुत देर से कहते आ रहे, योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस समता का नाम ही योग होगा। तो भगवान कह रहे हैं, कौन होता है स्थित प्रज्ञ? उसी बातों को लेकर के अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीम किम प्रवासेत किम आसीत ब्रजेत किम। उसी बात को फिर भगवान अपने शब्दों से अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इस द्वंद्व से निकल जा, निर्द्वंदो। ये द्वंद्व, ये अच्छा ये बुरा, ये खोटा ये खरा, ये मेरा ये तेरा नहीं। तत्त प्राप्य शुभाशुभ, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न उसकी निंदा करता है न उससे द्वेष करता है, वैसे पुरुष की बुद्धि स्थिर है। आगे फिर इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं भगवान, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः, यदा संहरते चायम कुर्वो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियाभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या कछुए का उदाहरण दे रहे हैं भगवान। यदा संहरते चायम कुर्वो अंगानीव सर्वसः, जिस तरह से कछुआ, कभी कोई आपत्ति विपत्ति आई, कोई ऐसा उसको दिखाई देता है गड़बड़ वाला काम, कोई परिस्थिति, कोई परेशानी, आपत्ति, तो वो अपने सभी अंगों को उस अपने जो उसकी खोपड़ी होती है, एक रक्षा कवच जैसा होता है, ऊपर नीचे बड़ा कठिन होता है, वो अपने हाथ पैर मुंह सबको अंदर ले जाता है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, कछुआ जिस तरह से अपने सभी अंगों को अपने अंदर में समेट लेता है, वैसे ही जब जब यह मानव, जब यह कोई पुरुष अपनी इंद्रियों को, विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार हटा लेता है, आंख खुली है अभी देखिए, तो कुछ सामने है, कोई रूप तो है और उस रूप में कोई भोग है, रूप में आने वाला जो भी वस्तु पदार्थ जो भी कुछ है वह भोग है। भगवान यहां कह रहे हैं कि कछुआ किस तरह से अपने सारे अंगों को
अपने अंदर समेट लेता है। वैसे ही आंख खुली होने के पश्चात भी उस दृश्य का आपके ऊपर असर न हो, आप उसमें न पड़े। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, खोटा हुआ, खराब हुआ, नहीं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि कछुए की तरह से जब कोई भी व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से सर्वथा सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि इंद्रिय से अर्थ है इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ से हटा लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको स्थित प्रज्ञ समझना चाहिए, उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। समझने के लिए खैर सबकी अपनी अपनी बुद्धि, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, लेकिन मैं अपने विचार से कहना चाहता हूं बंधुओं, हम अपने जीवन में इस तरह का चिंतन करें, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि हम कहां पर फंसे, हम कौन सी स्थिति में, हम कौन से स्तर पर हैं, हमारा जीवन किस स्तर का है। ये सर्वसाधारण लोगों के बस की बात मुझे नहीं लगती, और जिसने इसमें कदम रख दिया, जिसने इसमें अपने को समाहित कर लिया, तो वह साधारण नहीं होगा। यदा संहर्ते चायम पूर्वो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब कोई भी व्यक्ति कछुए की भांति अपने इंद्रियों को उनके विषयों से संपूर्ण रूप से हटा लेता है, अभिप्राय उन विषयों का उस मानव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। देखा देखा न देखा, सुना सुना न सुना, मतलब उससे मेरे को कोई संबंध नहीं। वह अपने लक्ष्य में अपना जो उसका निर्धारण है उसी में सदैव, उस कर्तव्य कर्मों के माध्यम से सदैव उसी में लगा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों का मतलब नाक कान आंख, जो ज्ञान इंद्रियां हैं अपनी, वो जो कार्य करती हैं, मन जिसका समर्थन कर देता है, व्यक्ति उसी जंजाल में फंस जाता है। तो बंधुओं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो इससे अपने स्वयं को बाहर कर लेता है, इंद्रियों के विषय में काम कर रही हैं, लेकिन उसको उसमें कुछ भी पड़ा नहीं है, इंद्रियां अपने आप हट जाती हैं, उसकी स्थित बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कहा गया है। आगे और इसी में कह रहे हैं, इसी विषय में बता रहे हैं, अर्जुन के उस प्रश्न को कह रहे हैं जो अर्जुन ने प्रश्न किया है, भगवान किस तरह से मैं उस स्थिति को समझूंगा जो स्थित प्रज्ञ की है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यह भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें रहने वाली जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, वह दूर नहीं होता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले व्यक्ति के, पुरुष के, यहां पर अधिकांश है गीता में, उस भाषा में यह भाषा रही होगी, उनका विचार कोई स्त्री पुरुष से नहीं रहा होगा। कोई व्यक्ति, आप ऐसा न मान लेना कि यहाँ पर स्त्रियों को अलग कर दिया गया है, कभी ऐसी शंका हो सकती है, क्योंकि इसमें सब जगह पर अधिकांश पुरुष शब्द दिया है। वह व्यक्ति या वह मानव न कह करके
तो कोई यूं समझ ले कि भाई स्त्री और पुरुष, यहां पर पुरुष की तो बात की गई लेकिन स्त्रियों की कोई बात नहीं की गई। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं लेकिन उनमें रही हुई आसक्ति निवृत्त नहीं होती। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? इंद्रियों से विषयों को न ग्रहण करने वाले, मान लिया हम देख रहे हैं, देखते 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 देख रहे हैं और उसका हमने कहा कुछ नहीं, देखे हुए को अनदेखा कर दिया, सुने हुए को अनसुना कर दिया। यहां भगवान कह रहे कि जिस समय जिस तरह से कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपना इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तो वह स्थित प्रज्ञ कहा गया। आगे विषया निवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। हम कहना ये चाह रहे हैं कि देखते हुए जो देख रहा है, चलो उसने अनदेखा कर दिया, लेकिन वो जो दृश्य है उसमें उसका मन, आंखों के न होते हुए भी मन चित्त बुद्धि उसका चिंतन कर रहे हैं। इसी के तीसरे अध्याय में आगे एक बात आएगी, यस्व इंद्रियाणि मनसा निम्बारभते कर्मयोगी कर्मयोगो मशक्तः सशस्ते इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारे सुच्यते। जो व्यक्ति हठपूर्वक अपने इंद्रियों को तो रोक लेता है लेकिन उसमें रही हुई उस आसक्ति को नहीं खत्म कर पाता, वह मिथ्याचारी दम्भी कहा गया। इसके तीसरे अध्याय में यह बात बताई गई है। उसी बात को भगवान यहां कहना चाह रहे कि विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देर। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को विषय से तो हटा लिया लेकिन उसमें रही हुई उसकी आसक्ति उसमें बनी रहती है। हठपूर्वक कह दिया, सुने, चलो कुछ नहीं सुने, मान लिया नहीं सुने, लेकिन जो शब्द था वो उसके अंदर में मन चित्त बुद्धि अहंकार के रूप से अंदर में वो भाव जो हमेशा उसको कुरेदता रहता है, उसमें बना रहता है, वही आसक्ति उसकी, उसी को यह आसक्ति कहा गया है। भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन कदापि ऐसा हो जाता भाई तुम ज्यादा देखो मत उस चीज को, ज्यादा तो लोग देखना तो बंद कर देंगे लेकिन वो जो दृश्य है उसका चिंतन उनका खत्म नहीं होता, वह उसमें अंदर अंदर ही अंदर में उनका चालू रहता है। भगवान यहां कहना चाहते हैं कि अर्जुन वैसे लोग तो बहुत हो जाएंगे संसार में, बहुत हैं जिनका इंद्रियों को तो हटा लेंगे विषयों से लेकिन उस विषय में जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो अटैचमेंट है वो उनका खत्म नहीं होता, वो उसमें लगा ही रहता, पड़े पड़े सोचते रहते, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, सामने कोई दृश्य नहीं है, कोई शब्द नहीं है, फिर भी उनका जो वो लगाव है, जो आसक्ति है वो खत्म नहीं हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस रास्ते का व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, उसके तो ये संपूर्ण प्रकार की आसक्ति परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। वह उस परम ब्रह्म को समझ लिया है, उसने उस परम आत्मा को, आत्मा महात्मा परमात्मा ये सभी आप समझने की चीजें हैं। वो कहना चाहते हैं कि उसकी परमात्मा का साक्षात्कार करने से उसकी तो वो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। उस स्थित प्रज्ञ का परमात्मा का साक्षात्कार होने से दूसरे लोगों की आसक्ति नष्ट नहीं होती, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हो गया, स्थिर बुद्धि हो गया, उसकी वह लगाव, वह आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। अर्जुन को बता रहे तू स्थित प्रज्ञ, यहां बात चल रही है स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। तो भगवान बता रहे हैं कि जिसका विषयों में से संपूर्ण प्रकार की आसक्ति नष्ट हो गई हो, उसको समझ लेना स्थित प्रज्ञ है। आगे भगवान करे ये तो यापि कौन्तेय है पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथि न हरन्ति पिशवम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रमत्त स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलात् हर लेती है। बलात् बरबस,
जबरदस्ती। यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमान्तीनि हरन्ति प्रसुम्मने। अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने से, जिस चीज में आपका अटैचमेंट रह गया, जिसमें आपका लगाव है, कदाच आपने एक बार समाज के कारण, माता पिता के कारण, अपनी लज्जा के कारण, मर्यादा के अनेक प्रकार के अनेक कारण हो सकते हैं, आपने वहां से हट तो गए, आंखें तो हटा ली आपने, वो दृश्य से तो दूर हो गए, लेकिन उसका चिंतन यानी वही है आसक्ति, वह आप में अभी भी लगी हुई है। तो वह जो आसक्ति है वो फिर से उस मनुष्य की इंद्रियों का हरण कर लेगी और वहां पर फिर खींच के ले जाएगी। उसका यदि चिंतन होता रहेगा तो वो फिर से वो जो बराबर प्रयास कर रहा है, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है उससे हटने का, उसको समझ लिया कि यहाँ पर ठीक नहीं है, यहाँ से हटने में ही ठीक है, वो बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर वह चिंतन, वह आसक्ति अगर बनी रही तो फिर से वह व्यक्ति उसी रास्ते पर पहुंच जाता है। आपने अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है, ये घटनाएं घटी होंगी कि छोड़ना चाह रहे थे थोड़ी दूर के लिए। एक उदाहरण के लिए कहूँ, जो लोग शराब या अनेक प्रकार के मादक पदार्थों को लेते हैं, कभी कभी किसी के कहने से, किसी दुख होने से, कुछ कष्ट होने से, कुछ स्वास्थ्य की तकलीफ होने से कुछ दिन के लिए वो छोड़ देते हैं। वो सामने नहीं है, वह मादक पदार्थ सामने नहीं है, वह दृश्य सामने नहीं है, लेकिन उसका चिंतन उनके मन में रहता है, आसक्ति उसके मन में रह जाती है। वो छोड़ना भी चाहता है, वो बीमार हो गया था, डॉक्टर ने कहा मर जाएगा भाई, ऐसा काम करेगा तो। समझ रहा है, भयानक है, छोड़ना चाहता है। तो भगवान कह रहे यत्न करते हुए पुरुष को भी, जो उसका यत्न कर रहा है, उपाय कर रहा है उससे छूटने का, उसको भी, क्योंकि वह चिंतन उसका खत्म नहीं हुआ, रात और दिन उसको उसका चिंतन होता है, ऐसा था वैसा था। फिर किसी न किसी समय पर बरबस परवश बलात् उस व्यक्ति को फिर वह आसक्ति वहीं खींच ले जाती है और फिर से वह व्यक्ति उसी कार्य में लग जाता है। जबकि जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई, जिस तरह से कच्चे कोई भी अन्न को, उदाहरण के लिए चने को आप कहीं डाल दो तो उसकी उगने की संभावना बनी हुई है, जरा भी नमी प्राप्त करेगा तो फिर से वो उग जाएगा। लेकिन अगर भुजे हुए चने को आप कहीं भी डाल दो तो वो कदापि नहीं उग सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है वह लोग फिर उस द्वंद्व में नहीं पड़ते। अर्जुन, स्थित प्रज्ञ लोग उसमें नहीं पड़ते, लेकिन जिन्होंने बलपूर्वक इंद्रियों को तो हटा लिया उनके विषयों से, लेकिन उसका चिंतन उनका खत्म नहीं हुआ है, वो उसी में रमण भ्रमण करते हैं, उनका लगाव उसमें आज भी है। वैसे पुरुष की आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाला कहा गया है। मतलब अनेक प्रकार का चिंतन, अनेक प्रकार का ये इंद्रियां जो हैं अपनी कहानियां बनाती रहती हैं। ये इंद्रियां फिर उस प्रयासरत, उस यत्न करने वाले पुरुष को बुद्धिमान पुरुष कहा गया उसको, क्योंकि कम से कम प्रयास तो कर रहा है, उसका यत्न तो कर रहा है, समझ तो रहा है कि यहां से हटना ही ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती है, फिर से वह मनुष्य में चला जाएगा तो वह व्यक्ति पूरा ही उसमें फिर लग जाता है। और जो स्थित प्रज्ञ है अर्जुन, उसका फिर कोई इंद्री, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, समाज, संगत या जो भी कुछ गुण दुर्गुण उसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वो भुजे हुए चने के समान है, उसका अब कोई अंकुर उगने वाला नहीं है। तो बंधुओं, भगवान कह रहे इसलिए है अर्जुन, तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, इसलिए साधक को चाहिए कि वह अब उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तान सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर है बसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
बंधुओं, गीता में जिन लोगों ने, टीकाकारों ने इसकी टीका की है, उन्होंने अपने बल बुद्धि से, अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान के बल से, अपने प्रयास से जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। उसमें हम कोई कमी निकालें या हम उसमें कुछ गलती या अच्छाई बतावें, यह उचित नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ कहना ये चाहूँगा कि वो भी मानव हैं, उन्होंने अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से जो कुछ किया है, इसमें और भी कुछ अच्छा, और भी कुछ विभिन्न प्रकार का परिभाषा, विभिन्न प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। उन्होंने कुछ यहाँ पर बढ़ा दिया हो, घटा दिया हो, उससे हमको उसके गुण दुर्गुण में पड़ने का नहीं। वह उन्होंने बहुत अच्छा अपनी बुद्धि से लिखा है, लेकिन इसमें कहीं कहीं वैसा भी है जो नहीं है सो लिखा है, जो है नहीं लिखा है। जय विश्व बंधु।